इसलिए आपके घर में जो वयोवृद्ध माता पिता है, उनकी सेवा, उनकी प्रसन्नता हमारा कर्तव्य है। आजकल समाज में हम देखते हैं तो बहुत सारी कठिन स्थिति हो रही है, कपरी स्थिति हो रही है। अरे मैं दिल से कहता हूं, कभी भगवान प्रभु राम, भगवान कृष्ण जी, कभी महादेव जी को कभी समय से भोग न लगे, कोई बात नहीं। हम भगवान को रोज भोग लगाते, भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं, राम जी को अर्पण करते, भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसाद अर्पण करते, महादेव जी को नैवेद्य अर्पण करते, प्रसाद अर्पण करते हैं, लेकिन उनको कभी समय पर अर्पण नहीं हुआ। लेकिन आपके घर में वयोवृद्ध दादा दादी, वयोवृद्ध माता पिता, उसको समय पर ताजा भोजन कराना, वो सबसे बड़ा नैवेद्य है, वो सबसे बड़ा भगवान का भोग है। आपके घर में वयोवृद्ध माता पिता को ताजा भोजन, गर्म भोजन कराने की फुर्सत आपके पास नहीं है, और भगवान को मंदिर में जाकर आप बड़े बड़े भोग लगाते हैं। हमारा कर्तव्य वो पहला है। हमारे जीवित माता पिता हमारे लिए परमात्मा का स्वरूप है, ये हमारा भगवान है, हमारा कोई ऋणानुबंधन है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन बहुत लोग भूल जाते, बहुत लोग कुछ करते नहीं। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, भगवान श्री राम कभी आपको डांटेंगे नहीं, भगवान कृष्ण कभी बोलेंगे नहीं, महादेव तो कभी नहीं बोलेंगे कि समय पर मुझे क्यों भोग नहीं लगाया। लेकिन भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महादेव को प्रसन्न करना है तो आपके घर में जो वयोवृद्ध दादा दादी माता पिता है, उसको समय पर भोजन कराओ, उसको समय पर ताजा भोजन कराओ, क्योंकि वयोवृद्ध लोगों की जठराग्नि शांत हो जाए, इसलिए वो वासी भोजन नहीं कर सकते, ठंडा भोजन नहीं कर सकते, इतनी भोजन पचाने की सामर्थ्य इनमें नहीं होती। उनको समय पर भोजन कराना वो हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है। और कभी देवी देवताओं की पूजा में कभी देरी हो जाए, कोई देवी देवता इतना ही अधूरे नहीं है कि आपको दंड देने लगे। लेकिन आपके घर में जो वयोवृद्ध माता पिता है, उनका समय पर सब कुछ करना वो हमारा कर्तव्य है, ये देवताओं की प्रसन्नता है। आज नारद जी ने कितना बड़ा संदेश दिया है। पिता ब्रह्मा की परिक्रमा करके लोगों को सुंदर एक दर्शन दिया कि भाई आप माता पिता की परिक्रमा करो। परिक्रमा की क्या बात करें, बहुत लोगों को पूछो कभी आपने माता पिता को दंडवत प्रणाम किया है? नहीं, प्रणाम करते, लेकिन साल में एक बार जब नई साल शुरू हो रही है तब लोगों के पास प्रणाम करने की भी फुर्सत नहीं है। घर में माता पिता है, दादा दादी, तो रोज उनको प्रणाम करें, उनकी वंदना करें, उनके पास थोड़ा बैठकर उसकी बातें सुने, वही हमारी संहिता हो जाएगी। उनके पास अनुभव का ढेर खजाना है। उन्हें बहुत कुछ समाज को देखा है, समाज को निकट साथ देखा, इतने संघर्ष भरी हुई उन लोगों ने जिंदगी जी है। पहले कुछ ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी, इनमें इस लोगों ने अपने जीवन बिताए, उनके पास बहुत सारा अनुभव है। इनके पास थोड़ा सा बैठकर उनके अनुभव की बातें सुने, दुनियादारी का बहुत ज्ञान है उनके पास, निकट से उन लोगों ने दुनिया को देखी है। बहुत सारे परिवार को मैंने देखा है, बहुत सारी कथा भी हमने ऐसी की है कि जीवित माता पिता की प्रसन्नता के लिए कथा का आयोजन करते हैं। पहले एक समय था कि माता पिता की याद में भगवान की कथा, स्वर्गस्थ की याद के लिए भगवान की कथा, ऐसा समय था और चल भी रहा है। लेकिन बहुत लोग अभी सतर्क हो गए हैं कि माता पिता धरती को छोड़कर विदाई ले ले और उसकी याद में हम कथा करें। जरूर करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते कि जीवित माता पिता हैं, उनकी उपस्थिति में उसको झूले पर बैठाकर उनको क्यों न महादेव की कथा सुनाए। ऐसी बहुत मैंने कथा की है। मैं पूछता हूँ जजमान श्री को क्यों कथा का आयोजन करते, तो कि मेरे जीवित माता पिता की प्रसन्नता के लिए। इतना सुंदर फूलों से सजाया हुआ झूला तैयार करते हैं और झूले पर माता पिता को बिठाते हैं, मैं उसके सामने कथा करता हूँ। एक तरफ पुत्र वधू झुलाती, एक तरफ पुत्र झुलाता है, इतना सुंदर दिव्य दर्शन लगता है।
मुझे बहुत सारी कथा में बहुत लोग पूछते थे कलयुग और सतयुग में क्या फर्क है। मैं बस इतनी ही बात कहना चाहता हूँ, कलयुग उनको कहता है बाप और बेटे को बोलने का व्यवहार नहीं है, उसको कलयुग कहा जाता है। और बाप और बेटा साथ में बैठकर आदर के साथ भगवान की पूजा कर रहा है, बाप और बेटा साथ में बैठकर भगवान की कथा का श्रवण कर रहा है, उसको सतयुग कहा जाता है। अभी तो चारों युगों का मिश्रण चल रहा है। हमारे लिए कलयुग है, लेकिन चारों युगों का मिश्रण दिखा जाता है। कितनी सुंदर कथा कीर्तन, कितने बड़े बड़े यज्ञ हो रहे, कितनी बड़ी बड़ी पूजा हो रही है। हमारी कथा के आचार्य जी, हमारे जजमान श्री को कितनी सुबह में सुंदर सुंदर भगवान की पूजा कराते हैं, क्योंकि चारों युगों का एक अलग अलग पहचान रही। बहुत लोग तपस्वी भी हैं, ऐसे साधु संत महापुरुष कितना कठिन तप करते हैं, इस सतयुग में जी रहे हैं। एक यज्ञ का युग है और एक पूजा का युग है, और कलयुग तो इतना सुंदर युग है। कलयुग के केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी भव उतर ही पारा। शिवनाम तरिम प्राप्यम संसार बंतरंति, संसार मूल पापानि तानि नश्यन्ति संशय। इसमें कोई संशय नहीं है। जो शिव जी का भजन करते हो मनुष्य जीवन के सभी मूल पापों में से मुक्त रहता है। नारद जी ने सबको बड़ा संदेश दिया है। हाथ जोड़कर पिता ब्रह्मा जी को कहा, पिताजी मैं आपके पास से कुछ जिज्ञासा लेकर आया हूं। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने मुझे मार्गदर्शन किया है, और हे पिता ब्रह्मा जी, आपके पास में इसीलिए आया हूं कि मुझे महादेव की कथा सुनाओ। मुझे शिव महापुराण कथा, मुझे शिव जी की कथा सुननी है। इसी समय ब्रह्मा अपने आसन से खड़े हो गए और पुत्र नारद को प्रणाम करने लगे। नारद जी के मन में संशय हुआ, कह रहे मैं तो ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, और पुत्र पिताजी को प्रणाम करे वो तो सही है, लेकिन स्वयं मेरा पिता मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं। नारद के मन में संशय हुआ और नारद जी ने कहा कि हे पिताजी, मुझे लगता है आपको वृद्धावस्था आ गई। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है? मुझे क्यों प्रणाम करते हैं? मैं तो आपका पुत्र हूं, मैं आपको प्रणाम करूं, हमारी परंपरा, और आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर बात कही, नारद आपको पता, कुछ भी आपको पता नहीं। ब्रह्मा जी ने मधुर स्वर में कहा, पुत्र नारद, मैं जानता हूं तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा पिता हूं, मैं आपको क्यों प्रणाम कर रहा हूं। ब्रह्मा जी ने स्वयं ने कहा कि हे नारद, दुनिया का कोई भी मनुष्य है, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जिन मनुष्य के मुख में से शब्द गूंजेगा कि मुझे महादेव की कथा सुननी है, इसी समय ये मनुष्य प्रणाम करने के लिए योग्य बनता है, ये मनुष्य वंदनीय हो जाता है। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा भी है, जो मनुष्य महादेव की कथा सुन रहा है, रुद्रा एव न संशय, इसमें कोई संशय नहीं, वो साक्षात रुद्र तुल्य है। इसीलिए वक्ता का भगवान मंदिर में तो है ही, देवालय में है, शिवालय में, कोई भी वक्ता उनका भगवान उनका श्रोता है। ये तो व्यवस्था के लिए बड़े आसन पर बैठाया जाता है, लेकिन वक्ता श्रेष्ठ नहीं, श्रोता श्रेष्ठ है। वक्ता तो श्रोता के पुजारी हैं। हम तो शब्द रूपी पुष्प लेकर आप सबकी पूजा करते हैं। हमारे लिए आप सभी रुद्र तुल्य हैं। इसलिए वक्ता को ध्यान में रखना चाहिए कि श्रोताओं को निम्न न समझे। बहुत सारे कथा सुनने वाले श्रोता नीचे बैठते, लेकिन जीवन उनका वक्ता से भी ऊपर हो सकता है। ऐसा कभी ना समझे कि उसका जीवन छोटा है, कभी नहीं। भगवान महादेव ने कुंभज ऋषि को कहा मुझे कथा सुनाओ, तो कुंभज जी ने भगवान शिव जी को कथा सुनाई। तो शिव जी क्या छोटे हैं? नहीं, सभी कथाओं के वक्ता तो अतर वक्ता महादेव स्वयं भगवान शंकर जी ही वक्ता है। आज कुंभ जी अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि मैं कितना भाग्यवान हूं कि विश्व का अधिष्ठाता, विश्व का ईश्वर भगवान स्वयं शिव मेरे मुख से कथा श्रवण करना चाहते हैं। मैं कितना भाग्यवान हूं। इसीलिए वक्ता को कभी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, वक्ता को कभी अपनी स्वयं की बड़ाई नहीं, वक्ता को अपने सद्भाग्य समझना चाहिए। कैसे महापुरुष, ऐसे साधु पुरुष भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। ये वक्ता का अहोभाग्य है।
ऐसे ऋषि, ऐसे साधु संत महापुरुष एकदम सुंदर शिस्त और नम्रता से, सरलता से बैठकर कथा का श्रवण करते हैं। ये वक्ता का कोई पुण्य होगा, इसीलिए पुण्य उनके लिए फलित हुआ है। इसलिए आप सब हमारे लिए साक्षात रुद्र तुल्य है। और शिव जी की दुनिया में कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद नहीं है। शिव जी की दुनिया में कोई ऊंचा भी नहीं, कोई नीचा भी नहीं, सबका स्वीकार, सबका सम्मान। वो भगवान शिव जी की दुनिया है। भगवान शिव जी के अंग पर सर्प भी है, कार्तिक मयूर भी रखते हैं, और गणेश महाराज मूषक भी रखते हैं, जो जन्मजात वैरवृत्ति वाले हैं, शिव जी के साथ रहते हैं। माता भवानी सिंह रखते तो शंकर जी नंदी रखते, जन्मजात वैरवृत्ति। एक तरफ देव है, दूत है, भूत है। भगवान शिव जी की वाणी में अमृत है तो कंठ में तो जहर है। सूर्य चंद्र अग्नि जिनके नेत्र है, जिनके बाल में अर्धचंद्र है। घनघोर जटा में से निरंतर गंगा बहती है। आज गंगा दशहरा भी है। कल हमने माता गंगा को याद भी किया था, नमस्कार भी किया। नमामि तव पादपंकज। माता गंगा जी को प्रणाम करना आज के दिन तो विशेष प्रकार से गंगा जी को याद करना चाहिए। अरे आज नहीं, रोज। और महादेव ने तो गंगा जी को वचन दिया है कि हे गंगा, आपके नाम से मेरा कोई संबोधन करेंगे, मुझे कहेंगे हे गंगेश्वर, हे गंगनाथ, हे गंगरूप, हे गंग स्वरूप, हे गंगधारी, हे गंगेश्वर, तो उसके परिवार में पारावार प्रेम रहेगा। एक नाम विज्ञान है। किस नाम से भगवान शिव जी को पुकारते हैं, कैसा फल मिलता है। शिव महापुराण ग्रंथ में भी भगवान शिव जी के नाम की महिमा है, और तामिली ग्रंथों में एक नाम विज्ञान भी है। किस नाम से भगवान शिव जी को पुकार रहे हैं। इसलिए महादेव के सामने खड़े रख रहे, हे गंगेश्वर, हे गंगधार, हे गंग धारण करने वाले, हे गंगेश्वर, हे गंगनाथ, ऐसे नामों से, गंगा के नाम से भगवान शिव जी को संबोधन करे। इसलिए आज गंगा दशहरा है। माता गंगा को हृदय से हम प्रणाम करते हैं। हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। शिव महापुराण ग्रंथ में ब्रह्मा जी ने नारद जी को धारा पूजा की महिमा सुनाई। धारा पूजा मतलब अभिषेक। पंचामृत की धारा, दूध की धारा, दही की धारा, शहद की धारा, घी के फलों के रस की धारा, जो मेरी अभिषेक परंपरा। किस द्रव्यों से भगवान शिव जी को अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, उसको ब्रह्मा जी ने धारा पूजा के अंदर नारद जी को बहुत कुछ समझाया। जितने फल है, फलों के रस की धारा, दूध से लेकर शहद तक, पंचामृत तक, बहुत सारी धारा। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक बात कही कि नारद, ये पंचामृत की धारा, ये दूध की धारा, ये घी की धारा, ये शहद की धारा, फलों की रस की धारा, एक भी धारा से आपसे अभिषेक न हो सके। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर कहा है, ये जितने अभिषेकों की परंपरा है, जो धार करते हैं उसको अभिषेक कहते हैं। इनमें सभी द्रव्यों से आपसे अभिषेक न हो सके, हे नारद, सिर्फ गंगा जल की धारा से भगवान शिव जी का अभिषेक करें तो दुनिया में जितने अभिषेकों की परंपरा है, सभी अभिषेकों का फल एक गंगा जी की धारा करने से मिलता है। और ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। धारा गंगा जल शिव, गंगा जल महादेव को चढ़ावे, मुक्ति मुक्ति फल प्रदा, एतः सर्वाश्रयः प्रोक्ता, मृत्युंजय समुद्भवा, मृत्युंजय समुद्भवा, सायुज मुक्ति वही पावा, रामचरित मानस तुलसी।
जो शिव गंगा जल चढ़ावा, जो शिव गंगा जल चढ़ावा, सायुज मुक्ति हो नर पावा, सायुज मुक्ति हो नर पावा। हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय माता जय। गंगा को याद करने मात्र से मंगल नहीं सुमंगल, गंगा जी का स्मरण करने मात्र से। कहते हैं कि लोग गंगा में स्नान करें, गंगा दर्शन करें, जरूर करें। सिर्फ माता गंगा का स्मरण करने मात्र से मनुष्य का मंगल नहीं सर्व मंगल। रामचरितमानस तुलसी गोस्वामी जी का प्रसाद। गंगा हे माँ गंगा, हे भागीरथी, हे सुरसरी, गंगा मैया, नमामि गंगे तव पाद पंकजम, सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपम्, भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं, भावानुसारेण सदा नराणां। हर हर गंगे ओ, हर हर गंगे। हो भूप भगीरथ सुरसरियानी, भूप भगीरथ सुरसरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल कानी, सुमिरत सकल सुमंगल कानी। हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। ब्रह्मा ने कहा नारद, अब मुझे भगवान महादेव की कथा कहने का अवसर दे रहे हैं। विराजिए नारद, मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूंगा। अब ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान महादेव की कथा कहेंगे। ब्रह्मलोक में एक वक्ता है, एक श्रोता है। प्रयाग तीर्थ में एक वक्ता है जिनके पास संख्या न विद्यते, इतने बहुत सारे ऋषि मुनि भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, आदर के साथ भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। महादेव की कथा सुनने से क्या फल मिलता है? फलम वक्तुं न शक्नोमि। इस फल का वर्णन कोई विश्व के देवता भी कर नहीं सकते। हे नारद, जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं मनुष्य दर्शन ही है, ये मनुष्य तीर्थ तुल्य है। जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं ऐसे पुण्यवान पुरुष का दर्शन करने मात्र से सर्व तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। नारद, जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं ऐसे महापुरुष के दर्शन करने से हमका हमारा मंगल रहता है। नारद, वो दर्शन ही है। आप भगवान महादेव की कथा सुनने के लिए पधारे हैं। नारद, विराजिए, मैं आपको भगवान शंकर जी की कथा का प्रारंभ करूं। हे साधु,
हे साधु, हे साधु। लेकिन नारद एक बात याद रखना, मैं आपके समक्ष भगवान महादेव की कथा कहूंगा, लेकिन लोका नाम हित कामिया, जगत हित के लिए, लोक हित के लिए, जगत पर उपकार करने के लिए आपके समक्ष में भगवान महादेव की कथा मैं आपके समक्ष कहूंगा। कथा क्यों करते हैं? कथा जगत हित के लिए, लोक हित के लिए, और कोई उद्देश्य कथा का तो नहीं है। बस सबका मंगल होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। हमारे केशरवानी परिवार ने इस सुंदर मुंगेली में महादेव की कथा का आयोजन किया है। बारिश का मौसम भी है और इस साल जल्दी बारिश आ रही है। इस समय बारिश नहीं आते, 15/6 के बाद बारिश शुरू होती है, लेकिन ये जल्दी जल्दी शुरू हो गया है। इतनी बारिश की मौसम होते हुए भी मैंने हमारे मिथिलेश केशरवानी को समझाया था कि हम दीपावली के बाद कथा करेंगे, अभी बारिश का मौसम रह जाएगा, इतना बड़ा तामझाम, इतना बड़ा खर्च, इतनी बड़ी व्यवस्था। लेकिन उनकी एक अटूट श्रद्धा थी और प्रथम पुण्यतिथि भी मेरे रामेश्वर प्रसाद जी की आ रही थी, तो प्रथम पुण्यतिथि निमित्त उनको कथा करनी थी। लेकिन उनका संकल्प 2008 से था, और कुछ भी संकल्प करो, संकल्प में धैर्य बहुत आवश्यक है। बहुत लोग कुछ संकल्प करते लेकिन उनके पास धैर्य नहीं। धैर्य महापुरुषों का श्रेष्ठ सद्गुण है, समझदार व्यक्ति का श्रेष्ठ सद्गुण धैर्य है। उतावलापन तो व्यक्ति को खड्डे में गिरा देता है, थोड़ा धैर्य रखे। 2008 से निरंतर ये संकल्प कर रहा था, और आज कितने साल बीत गए, 2025 चल रहा है, और हमारे मिथिलेश केशरवानी और श्री कनक जी केशरवानी और केशरवानी परिवार का संकल्प आज मुंगेली के आंगन में संतों की उपस्थिति में पूर्ण होने जा रहा है। और आप इतने आदर और भक्ति के साथ कथा का श्रवण करते हैं। मैं सबको देखता रहता हूं, आप सबका मैं दर्शन करता रहता हूं। बहुत आपके सामने में दृष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि वक्ता के लिए भी दृष्टि दोष लगता है। हमारे ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज थे जो श्रीमद् भागवत कथा करते थे, बहुत दर्शनीय पुरुष थे, जिन्होंने पूरा जीवन माता नर्मदा के तट पर बिताया। हमारे वहाँ मालसर है गुजरात में, हमारे गुजरातियों का हरिद्वार मालसर है, माता नर्मदा का तट है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को बड़े मैदान में, खुले मैदान में एक बड़ा प्रवेश दिया। ये बार बार हमारे ब्रह्मलीन पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, वक्ता को श्रोता के सामने ज्यादा जो दृष्टि करते हैं तो इस वक्ता को दृष्टि दोष लगता है। और जीवन में भी किसी के सामने घूर घूर कर देखना नहीं चाहिए। श्रोता वक्ता के सामने देखता रहे, उसके लिए दर्शनीय है, लेकिन वक्ता को श्रोता के सामने बहुत देर तक नहीं देखना चाहिए, नजर हटा लेनी चाहिए। हमारे ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज नीचे दृष्टि रखकर ही कथा करते, किसी के सामने कभी नजर नहीं मिलाते। और संतों की एक अलग पहचान होती है, जो तपस्वी संत हैं किसी के सामने वो दृष्टि नहीं करते। बहुत सारे संतों को मैंने देखा है, दृष्टि लगाकर नहीं, टकटकी लगाकर कभी नहीं करते। और ये ध्यान भी रखना चाहिए। आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो आपके अंग का हावभाव क्या है, ये भी कुछ जवाब दे रहा है, ये भी कुछ बोल रहा है। आपकी आंख भी बोल रही है, आपके जो अंग प्रदर्शन है, आपके अंग के जो हावभाव है, वो भी बहुत कुछ आपको समझा रहे हैं। आज स्वयं ब्रह्मा ने कहा, नारद मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूंगा। हे साधु, हे साधु, हे साधु। ब्रह्मलोक में शिव महापुराण कथा का प्रारंभ हो रहा है, अभी शिव महापुराण कथा का द्वार खुल रहा है। ब्रह्मा बोले, हे नारद, भो ब्रह्मन् साधु पृष्टोऽहम् त्वया विबुध सतमा लोकोपकारिणा नित्यं लोकानां हितकाम्यया लोकानां हितकाम्यया। जगत हित के लिए, लोक हित के लिए, जीव मात्र के सुख और कल्याण के लिए हे नारद मैं आपके समक्ष भगवान महादेव की कथा कहूंगा। हे नारद, कथा का प्रारंभ करो, इससे पहले स्वयं शिव जी को मैं प्रणाम करूं। ब्रह्मा जी भगवान महादेव के परम भक्त हैं,
ब्रह्मा जी ने अपने कर कमलों के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की है। ब्रह्मा जी अपने भाल में भस्म का त्रिपुंड करते, ब्रह्मा स्वयं रुद्राक्ष को धारण करते। ब्रह्मा जी के इष्ट मंत्र पंचाक्षर मंत्र है और ब्रह्मा महादेव को समर्पित है। ब्रह्मा शिव जी के परम भक्त है। बहुत लंबी स्तुति है ब्रह्मा जी ने जो भगवान शिव जी को प्रणाम किए है, महादेव जी की जो वंदना की है। भगवान शिव जी को कहते हैं ब्रह्मा जी, हे महादेव मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन प्रश्न ये हो रहा है किस रूप को मैं प्रणाम करूं, किस स्वरूप को मैं प्रणाम करूं जो कि आपके अनंत रूप है। ब्रह्मा जी मन में असमंजस भाव प्रकट कर रहे हैं, मैं किस रूप की वंदना करूं। महादेव जी मैंने आपका बहुत सारा रूप देखा है और सही भी है। भगवान शिव जी का रूप कितने हैं किसी ने गिनती भी नहीं की। किस रूप को मैं प्रणाम करूं, किस स्वरूप को मैं प्रणाम करूं। और बहुत लोग कहते हैं शिव जी का कोई अवतार नहीं। अरे महादेव के जितने अवतार हुए हैं इतने अवतार कोई देवताओं ने भी नहीं लिए हैं। बारिश की जितनी धारा है इतने भगवान शंकर जी के अवतारों की श्रृंखला है। अगणित अवतार भगवान महादेव जी के। शतरुद्र संहिता में भगवान शंकर जी की अवतारों की बहुत सारी महिमा है। ये तो अवतार भी है। भगवान शिव जी को सभी रूपों में देखे जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जिनके अनंत रूप हैं किस रूप की मैं वंदना करूं। ये बहुत लंबी और सुंदर स्तुति है जो ब्रह्मा जी ने महादेव के बारे में कही। ये 9 दिन की पूरी कथा भी हो सकती है। ब्रह्मा की दृष्टि में महादेव जी कितने श्रेष्ठ है, महादेव जी कितने महान है। शिव जी की महिमा कौन गा सकता है, कौन कह सकता है। ब्रह्मा जी ने प्रारंभ किया है, हे नारद सुनिए मैं शिव जी की स्तुति का गायन करता हूं। नमो सवनंत रूपाय, अनंत रूप है मैं नमस्कार करता हूं। लेकिन हे महादेव जी सभी रूपों में मेरे दिल में जो बसा हुआ रूप है इस रूप को मैं बार बार याद करता हूं। ब्रह्मा जी ने जिन रूप को शिव जी का रूप अपने हृदय में बसा लिया इस रूप का नाम है नीलकंठ नमोस्तुते। नीलकंठ रूप को मैं प्रणाम करता हूं। क्या ब्रह्मा जी ने कह दिया अगणित रूप है मेरे महादेव जी का, लेकिन आज ब्रह्मा ने कह दिया कि मेरे हृदय में तो मैंने नीलकंठ रूप को धारण किया है। भगवान शिव जी का नाम नीलकंठ, कितना सुंदर नाम पसंद करते, जिनके कंठ में विष है नीलकंठ कहते हैं। ब्रह्मा जी को और कोई रूप की स्मृति नहीं हुई, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने दृष्टि से देखा था जब विश्व के रक्षा के लिए भगवान शंकर जी विषपान कर रहे थे। जब समुद्र मंथन हुआ, कथा जग प्रसिद्ध कथा है। सभी कथाओं में आपने कथा श्रवण भी की, इसीलिए कथा का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूर और असुरों ने, देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, बहुत सारी मूल्यवान बहुत सारी, लेकिन कालकूट नाम का विष निकला था। तब शिव जी ने रक्षा की थी। अकारण ब्रह्मांड का क्षय हो रहा था। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा। विश्व और देवताओं पर कृपा करने के लिए भगवान महादेव ने विषपान किया था। जब शंकर जी विषपान कर रहे थे इसी रूप को ब्रह्मा जी ने देखा था, इसलिए ब्रह्मा जी ने इस रूप को हृदयस्थ कर लिया। और कथा में सुनते सुनते बहुत सारी बात आप याद नहीं रख सकते, लेकिन आपके जीवन में जो मूल्यवान बात है वो हृदयस्थ कर लेनी चाहिए। ये बात पकड़ लेनी चाहिए। 3 घंटे की कथा में सभी बात कोई श्रोता नहीं पकड़ सकता महापुरुषों को छोड़कर, लेकिन 3 घंटे की कथा में कोई बात ऐसी निकलते हैं कि आपके लिए ये औषधि है, आपके लिए ये आशीर्वाद भी है। क्योंकि कथा एक औषधि भी कही है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एक तो शिव पुराण से कथा परम पावनी, जगत को पावन करने वाली, मनुष्य मात्र को पवित्र का दान देने वाली, जगत मात्र का हित करने वाले भगवान महादेव की कथा है। ब्रह्मा ने कहा नारद मैंने देखा है भगवान महादेव ने जब विषपान किया था तब भगवान शिव जी का मैंने करुणाकर रूप देखा था। और पुष्पदंत महाराज ने इस बात का वर्णन किया है। ये पुष्पदंत रचित स्तोत्र है।
अकाण्डं ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवा सुरकृपा। विश्व के देवताओं पर कृपा करने के लिए अकारण ब्रह्मांड का क्षय हो रहा था। प्रलय का समय नहीं आया था तो भी प्रलय की तैयारी होने लगी। तब भगवान शिव जी ने विश्व की रक्षा के लिए, जगत हित के लिए भगवान महादेव ने कालकूट नाम के विष का पान किया, कंठ में रखा है। ये पुष्पदंत महाराज का प्रसाद है। कांडं ब्रह्मांड क्षयचकित देवा सुरकृपा। विधेयस्या साध्य श्रीनयन विषं संहतवत। सकलमाश कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो। विकारोऽपि साध्यो भुवन भयभङ्ग व्यसनिनः। भुवन भयभङ्ग व्यसनिनः। भगवान शिव जी का व्यसन है इस भुवन को भय से मुक्त रखना, अपने भक्तों को भय से मुक्त रखना। देव अभय वरदान। कोई यज्ञ करे, कोई सत्कर्म करे, कोई पुण्य कर्म करे, उसका फल देना, ये शिव जी का व्यसन है। हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि शंकर जी का व्यसन गांजा धतूरा भांग का है। कितने नादान लोग हैं कि महादेव के नाम पर गांजा धतूरा भांग पीते हैं। और स्वयं महादेव ने कहा है कि जो कोई मनुष्य मेरा भक्त होकर गांजा धतूरा भांग मादक द्रव्य का सेवन करता है, ये मेरा भक्त नहीं, मेरा अपराधी। शिव जी के नाम पर आप मादक द्रव्य का सेवन कर रहे हैं। और लोग महाशिवरात्रि के दिन मादक द्रव्य का सेवन करते, भांग पीते हैं। नहीं नहीं, कभी नहीं। ये कोई सन्यासी, कोई वैरागी, कोई त्यागी अपनी इंद्रियों पर संयम लेने के लिए औषधि के रूप में वो लेता है। बाद में वो ही बुद्धिजीवी ये संत छोड़ देता है, साधु छोड़ देता है, रोज के लिए नहीं पकड़ रखता। अरे दक्षिणी ग्रंथों में तो कहा है कि महादेव को चूरमे का लाडू अर्पण करो तो लाडू को खसखस का बीज बीजने लगा सकते हैं। ये भी एक मादक द्रव्य है। कोई भी विदेश की यात्रा करो ने, आपके साथ जो खसखस के बीज जो आपके बैग में है तो बहुत बड़ा गुनाह बनता है, आपको इस देश में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये मादक द्रव्य है। आपको आपकी भाषा में, छत्तीसगढ़ की भाषा में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, जो लाडू को लगाते उसको खसखस ही कहते हैं। लेकिन क्या कहते हैं आप समझ, जो लाडू का मेकअप, जो ये देख लो जी प्रैक्टिकल, जो लाडू को लगाया जाता है। अब तो जो कि समाज में कहीं लाडू दिखाई नहीं देता है, अब तो लाडूड़ी रही, छोटी छोटी लाडूड़ी हो गई। दादा तो गुजर गए, दादी मां रही है। पहले तो हमारे ब्राह्मण लोग जब भोजन, लाडू, कितने बड़े लाडू है? लेकिन अभी दुनिया में कहीं दूर दूर तक लाडू दिखाई नहीं देते, लोग खा भी नहीं सकते है? लाडू को सुंदर बनाने के लिए खसखस का बीज उसको लगाया जाता है। महादेव के नाम पर कोई मादक द्रव्य का सेवन करे, ये तो अपराध है, कभी नहीं। महाशिवरात्रि का महात्म्य भरपूर है, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि महाशिवरात्रि के दिन हम मादक द्रव्य का सेवन करें, हम भांग पिएंगे। नहीं नहीं, कभी नहीं। श्रेष्ठ महादेव का भक्त है, कभी कोई मादक द्रव्य का सेवन नहीं करता। और बहुत हृदय से मैं कहता हूं, मैं साधु हूं, मैं दशनामी हूं। इस सभा में जिनको कुछ भी व्यसन नहीं है, जो तमाकू नहीं, बीड़ी नहीं, गुड़का नहीं, कुछ भी मादक द्रव्य का सेवन नहीं करता, जिनको कुछ भी मादक द्रव्य के सेवन करने की कोई आदत नहीं है, ऐसे भाइयों बहनों को मैं गिरी बापू हृदय से प्रणाम करता हूं। क्यों ऐसे मादक द्रव्य का सेवन करके ये मूल्यवान शरीर को क्यों खराब कर रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए। एक बार शरीर खराब हो गया ने, जीवन जीने का आनंद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जीवन जीने का साधन ये शरीर है, इसलिए आप स्वस्थ रहें।
आरोग्य से भरे हुए आप रहे, लेकिन खाने पीने की कोई आपके पास परहेज नहीं। भगवान ने सुंदर चांदी जैसे दांत दिए हैं, लेकिन आपने तमाकू मावा पान खा खा बीड़ी फूक फूक कर कितनी बोखली गंदी कर दी आपने। शर्म आनी चाहिए कि भगवान ने मुझे कितना सुंदर दांत दिया था, मैंने तमाकू खा खा कर मैंने मेरे दांत को कितने गंदे कर दिए। जिनके नख गंदे रहते हैं, जिनके बाल गंदे रहते हैं, जिनके दांत गंदे रहते हैं, लक्ष्मी वहां से रूठ कर चली जाती है। इसलिए पहले आप स्वस्थ रहें, सुगढ़ रहें, सुंदर रहें, टकाटक रहें, मैले गले वस्त्र नहीं। भले आपके पास नए वस्त्र नहीं है, लेकिन पुराने वस्त्र धोकर अच्छे से धारण करें। हमारे पहले हमारे बुजुर्ग कैसे पुराने वस्त्र पहनते हैं, लेकिन एकदम सज धज कर रहते थे। इस सज्जनों की ये बाह्य पहचान भी है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, उसकी रहन सहन क्या है। इसीलिए महादेव के नाम पर कोई गांजा धतूरा पी रहा है, वो तो एक अपराध है, कभी भी ना। श्रेष्ठ शिव भक्त तो उसको कहते हैं जो कभी कोई मादक द्रव्य का सेवन नहीं करते। इसलिए पुष्पदंत ने कहा, भुवन भय भंग व्यसन, भुवन पर पूरे भय प्रकट हो रहा है, इस भय को दूर करना वो महादेव का व्यसन है। जब महादेव जी ने कालकूट नाम के विष पान किया, गले में धारण किया, और देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, सबने जय जयकार किया, जगत हित के लिए, लोक हित के लिए भगवान आपने विषपान किया है, जो कि सबकी रक्षा की। इसलिए सभी चारों तरफ सुर सुर जय जयकार करने लगे। लेकिन शंकर जी विषपान करके राम के भजन में डूब गए, राम उनके लिए विश्राम है। लेकिन सुनिए जरा, जब शंकर भगवान ने विषपान किया, जहर का पान किया, तो पार्वती को तो बुरा लगा ना। ध्यान दीजिए, पार्वती को ठीक नहीं लगा, क्योंकि उसका पति है, और सभी देवता मिलाकर जय जयकार करके उसको विषपान करा दे, कैसे ठीक रहेगा। और पुरुष को डांटने वाला दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ उसकी पत्नी। उसको बेधड़क उनको कह देती है, पूरे गांव लोग हैं, आपको करने की क्या जरूरत है, आप क्यों आगे आगे चल रहे हैं। पार्वती ने भी ऐसा ही कहा महादेव जी को कि प्रभु क्यों जरूरत थी विषपान करने की, कितने सुर असुर देवता थे और किसी ने विषपान नहीं किया, और आप क्यों गए। पार्वती महादेव को कहने लगी। और हर पुरुष कान खोलकर याद रखें, आपको कुछ भी कटु शब्द कहने की अधिकारिणी है, आपकी अर्धांगनी है। आप कोई गलत कर रहे हैं तो वो रोकने वाली, आपकी रक्षक है। इसलिए कभी कुछ दो शब्द बोल दिया तो आपको मौन रहना चाहिए, सुन लेना चाहिए। और बहुत दिल से एक बात बीच में कहता हूं, जो पुरुष अपने घर में जो नारी रूप है, कोई भी रूप में उसका जो आदर करते हैं ना, वहां धन संपत्ति अखूट रहती है, वहां कभी निर्धनता नहीं आती। इसलिए कोई भी रूप में हमारे घर में कोई नारी शरीर है, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो, कभी अनादर नहीं। पार्वती ने आज शिव जी को कह दिया, क्यों, आपको पीने की क्या आवश्यकता थी, इतने देवता सवले और आपने विषपान कर लिया। और पार्वती की बात महादेव ने सुन ली, और शंकर भगवान ने धीरे से कहा, पार्वती अब तो आपको तो पता है ना पार्वती, सभी देवता सभी ऋषि मेरे भक्त हैं, और मेरे भक्तों को मैं प्रेम नहीं करता, मेरे भक्तों को मैं वात्सल्य करता हूं। प्रेम से कोई ऊपरी शब्द है तो वात्सल्य है। मैं मेरे भक्तों को प्रेम तो सही है, लेकिन मैं वात्सल्य करता हूं। वात्सल्य कौन करते हैं, माँ अपने बेटे को वात्सल्य करती है, गाय माता अपने बछड़े को वात्सल्य करती है, गुरुदेव अपने शिष्य को वात्सल्य करते हैं। पार्वती, जितने देवता जितने ऋषि हैं ये सभी मेरे भक्त हैं, और आपको तो पता है ना, जितने मेरे भक्त हैं उसको मैं वात्सल्य करता हूं, मैं बहुत वाहल करता हूं। इसलिए हे पार्वती, मैंने विषपान इसीलिए किया है
ये स्वयं शिव जी ने गाया है। विषम पीतम विषं पीतं सुरार्धं हि भक्तवत्सल भावद्रक देवकष्टं कृतं यज्ञा सर्वदेव मया सुरा सर्वदेव मया सुरा। विश्व में जितने देवी देवता सभी ऋषि मुनि मेरे भक्त हैं, इसलिए मेरे भक्तों को मैं कभी कष्ट नहीं देख सकता। और कोई भी महादेव का भक्त है उनका कष्ट महादेव कभी नहीं देख सकते, उसका दुख कभी महादेव नहीं देख सकते। जल्दी जल्दी उसके दुख का हरण करते हैं शंकर भगवान। इसलिए महादेव ने कहा कि हे पार्वती, सभी देवताओं को, मेरे भक्तों को मैं वात्सल्य करता हूं, इसीलिए मैंने निष्पान किया। यदा यदा विपत्ति ही, जब जब मेरे भक्तों पर विपत्ति पड़ती है तो मैं उसकी विपत्ति को जल्दी दूर कर देता हूं। ये मेरा वचन है। जो महादेव को समर्पित है उनके लिए कहता हूं। जो स्वार्थ के लिए, जो बहुत सारे भक्त लालची होते हैं, महादेव के पर उनको कोई प्रीति नहीं होती, महादेव के प्रति उनका कोई भाव नहीं होता, महादेव के प्रति उनकी कोई भक्ति भी नहीं रही होती, एक सिर्फ व्यभिचारी भक्ति करता है। अपनी मनोकामना, अपने काम पूर्ण करने के लिए महादेव को भजता रहता है, महादेव की पूजा करता रहे, अलग अलग पूजा प्रयोग करता रहता है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो व्यभिचारिणी भक्ति करते हैं। अव्यभिचारिणी भक्ति करने वाले तो कोई कोई होते हैं, जिन भक्ति में कोई अपेक्षा नहीं, कोई आशा नहीं, कोई मांगनी नहीं, सिर्फ प्रभु के प्रति लागणी, समर्पित भाव, बिन शर्त शरणागति। ऐसा कोई मेरा परम भक्त है, उनके जीवन में कोई भी कष्ट आता है, कोई भी दुख आता है, इसी समय में पहुंच जाता हूं। ये महादेव ने वचन दिया है महादेव के भक्तों के लिए। यदा यदा विपत्तिर्हि भक्तानां भवति क्वचित् तदा तदा हराम्याशु तत्क्षणा सर्वशः सदा। तत्क्षण में पहुंचता हूं, तत्क्षणात् सर्वशः सदा। इसी समय में पहुंचता हूं। ये महादेव का वचन है। तो ऐसी महादेव की भक्ति करिए जिनमें कुछ भी लालच न हो, आपकी कोई अपेक्षा न हो। लोग दौड़ते रहते, क्यों? बस अपना धंधा ठीक चले, मैं ठीक रहूं, मेरा परिवार ठीक रहे, मेरी कामना की पूर्ति होते रहे, जो मैं कल्पना करूं मुझे सब कुछ मिलता रहे। ऐसा भाव लेकर महादेव के पीछे दौड़ता भागता रहता है। उपमन्यु ने महादेव को कह दिया, महादेव जी मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कभी भी मेरे मन में आपके प्रति कोई मांगने का भाव न हो, मैं सिर्फ भाव से आपकी भक्ति करता रहूं, मांगने का भाव नहीं, सिर्फ भाव भावा कर्म शिवम, आपके प्रति मेरी संपूर्ण दृढ़ भक्ति रहे, दृढ़ भरोसा रहे, ऐसी मुझे भक्ति चाहिए। स्वर्ग की अपेक्षा नहीं, मोक्ष की अपेक्षा नहीं, मुक्ति की अपेक्षा नहीं, परामुक्ति अंतिम मुक्ति की अपेक्षा नहीं, सिर्फ मुझे आपके प्रति भाव, आपके प्रति भक्ति रहे, ऐसी मुझे भक्ति चाहिए। ये उपमन्यु ने भगवान महादेव को कह दिया था। ब्रह्मजन नीलकंठ नाम को पसंद किया है, जिनके कंठ में विष है, और शिव जी तो काल के भी काल हैं, हम सभी जानते हैं। उसके आगे विष भी अमृत बन सकता है, काल भी उनके आगे झुक जाता है। दुनिया में किसी के सामने काल नहीं झुकता, लेकिन शिव ऐसा एक सुंदर दिव्य चरित्र है कि जिनके आगे काल झुक जाता है। इसलिए भगवान महादेव को हम महाकाल कहते हैं, क्योंकि उसके चरणों में काल झुकता रहता है। काल की गति को कोई मिटा नहीं सकता, दुनिया में कोई देवता नहीं जो काल की गति को मिटा सके। काल की गति को मिटाने वाले एक है महाकाल। वंदे महाकाल हरम, काल हरम महाकाल।
तो विषधरम, विषपान करने वाला शिव है। हमारे ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग महाकाल है, जो मेरे लिंगों में ये सेनापति है। वहां भूमि में तामसता है। महाकाल की पूजा अर्चना में, उसकी आराधना में थोड़ी सी तामसता की वृत्ति है। क्यों? वो सेनापति है। अमरलिंगों की परंपरा में महाबलेश्वर चक्रवर्ती लिंग है। ये लिंगों का राजा है, जो महाराष्ट्र में है, महाबलेश्वर। अलग अलग शिवलिंगों की अलग अलग ऊर्जा रहती है। सभी शिवलिंगों के स्थान की ऊर्जा होती है। सोमनाथ की ऊर्जा अलग है, मल्लिकार्जुन महादेव की ऊर्जा अलग, वहां एक भाव अलग है। वहां की पूजा परंपरा में भी थोड़ा सा बदलाव है। और सभी तीर्थों की ऊर्जा अलग अलग रहती है। सीधे सभी ऋषि मुनियों, साधु संत, तपस्वियों की ऊर्जा अलग रहती है। सभी वक्ताओं की ऊर्जा अलग रहती है। अरे सामान्य मनुष्य की भी नकारात्मक ऊर्जा भयंकर होती है। काल का हरण करने वाला, विष को धारण करने वाला। महादेव जी की वंदना प्रकरण में एक शंकर जी की ऐसी वंदना भी है, जो महादेव जी की वंदना करते हैं। ये वंदना बहुत कम लोकप्रिय है। बहुत सारी वंदना लोकप्रिय हुई है, जो कि बार बार सत्संग में, पूजा पाठ में, अर्चन में, कथा में बोलते रहते हैं तो लोग भोग्य हो जाते हैं। कोई वस्तु बार बार सुनते रहो, बार बार बोलते रहो तो लोकप्रिय बन जाती है। लेकिन ये वंदना बहुत कम बोलते हैं, जो महादेव के बारे में कहा, वंदे कालहरम, वंदे कालहरम हरम विषधरम, वंदे मृडां दुर्जितं, घूमती हुई गंगा जटा में विराजमान, वंदे सर्वगतं दयामृतनिधं, वंदे नृसिंहापहं, वंदे विप्रसुरार्चिताद्रि कमलम्, हे महादेव, हे महादेव, वंदे बगाक्षापम्, इंद्र को भी दुख में से मुक्त करने वाला महादेव है। वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम्, वंदे शिवं शङ्करम्, वंदे शिवं शङ्करम्। ये बहुत कम लोग बोली जाती हैं, लेकिन इस वंदना प्रकरण में एक वंदना बहुत लोकप्रिय हुई। मैं आशावादी व्यक्ति हूं, बहुत बड़ा धनवान है, लेकिन निराशावादी है, उनसे बड़ा कोई भिखारी नहीं। लेकिन जिनके पास कुछ भी धन संपत्ति नहीं है लेकिन आशावादी है, उनसे बड़ा कोई धनवान भी नहीं है। इसलिए जीवन में आशावादी बने रहो। इसलिए मैं आशावादी हूं। मुझे पता है आप सबको कंठस्थ हैं, और जिनको कंठस्थ है, मुखपाठ है, और साथ में थोड़े से शब्द का प्रसाद इस प्रकृति में छोड़े। आपकी भी सुंदर ध्वनि, मधुर ध्वनि वायुमंडल में थोड़ी सी मिश्रित हो जाए और मेरे साथ साथ। इसलिए मुझे पता है ये वंदना आप सब बोल सकते हैं, लोकप्रिय है, लोकभोग्य है। वंदे देव उमापति सुरगुरु, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, जीव मात्र के ईश्वर, पशुनाम पति। वंदे
सूर्य शशांक वहनी नयनम् वन्दे मुकुन्दं प्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम्। उनके साथ ही वंदना है। वंदे कालहरम उनके साथ ही हैं। वंदे कालहरम हरम विषधरम वन्दे कालहरं हरं विषधरम् वंदे मृडान्तूर्जितम् हे महादेव हे महादेव। वन्दे सर्वगतं दयामृतनिधम्। दया का निधि है, दया का सागर ये शिव है। मेरा महादेव क्रोधावतार नहीं, करुणा अवतार है, अकारण करुणा करने वाला है। और एक बात दिल से कहता हूं, महादेव के दरबार में कोई दंड नहीं है, वहां तो दंड को क्षमा किया जाता है। एक गलती नहीं, हजारों गलती आपने की, लेकिन जो महादेव के पास पहुंच गया, भगवान शंकर जी उसको क्षमा कर देते हैं। ये मेरा क्षमा का देव है, किसी को दंड देने का उसका दरबार नहीं है। दयामृतम निधम, दया रूपी अमृत का समंदर मेरा महादेव है। इसलिए शिव जी से कभी डरना नहीं है। शिव हमारे सबके दादा है, शंकर दादा है। अरे छोटा सा बच्चा दादा की गोद में कुछ खराब कर दिया तो दादा खुश हो जाते हैं, कह रहे हैं छोटे बच्चे ने मेरे कपड़े को खराब कर दिया, तो ये हम उसके बच्चे हैं, कुछ भी गलती हो गई तो शंकर जी कहते हैं कुछ बात नहीं बेटा, मेरी तेरी गलती को क्षमा करता हूं। शंकर जैसा उदार देवता कोई नहीं है, महादेव जैसा कोई दया सिंधु देव नहीं है। इसलिए भजसाम्ब सदाशिव, भजसाम्ब करता करे न कर सके, शिव करे सो करता करे न कर सके, शिव करे सो तीन लोक नवखंड में मेरे शिव से बड़ा न कोई। तीन लोक नवखंड में मेरे शिव से बड़ा न कोई। इसलिए वंदे सर्वगतम दयामृतम निधम, वन्दे सर्वगतं दयामृतनिधम् वंदे नृसिंहापहम्। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, आपको मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा में स्वागत है। भक्तों, आज गुरुजी ने बताया है कि कहते हैं कि जो भी शिव महापुराण की कथा सुनता है उसको ना ही कोई तीर्थ जाने की ज़रूरत है और ना ही किसी ऐसे स्थान में घूमने की ज़रूरत है। अगर वो व्यक्ति शिव महापुराण की कथा सुनता है तो वो अपने आप में खुद एक पूजनीय है। उनके दर्शन करने मात्र से ही सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? और कहते हैं कि इस कथा में जो वर्णन है गंगेश्वर नाम का, मतलब जो शिव जी गंगा जी को धारण करते हैं तो उनका नाम लेने मात्र से ही बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।